ये है दूसरा प्रश्न। और जब आया कि जब बेटी का विवाह किया जाता है तो जो एक लाइन आई हाँ कि अपने से कुल में छोटा ही वर पक्ष क्यों न हो, हाँ, उससे अपमानित होने की स्थिति निर्मित होती ही है, ऐसा हाँ उल्लेख अभी उसमें आया है वाचन में। बिल्कुल आया है और प्रश्न बनता है बिल्कुल सही। तो एक प्रश्न ये भी है, तो इससे ये ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं कि ये वर्तमान संदर्भों में अगर देखा जाए तो कि क्या जो अभी इस समय या आज के 30 40 50 साल पहले की हम्म स्थिति में जो शादी ब्याह का प्रचलन है और उसमें अक्सर वर पक्ष जो है डोमिनेट कर जाता है, और तरह तरह की ये जो जैसा मतलब प्रकट हो रहा है कि जैसे अभी अभी कोई शास्त्र लिखा गया है और अभी का चित्रण किया जा रहा है, तो क्या इस तरह का भाव उस समय भी, अगर मान लो इसको 2500 3000 4000 साल पहले की कथा मानी जाए, तो हाँ क्या उस समय भी ये समाज में व्याप्त था? और यदि आदिकालीन की नहीं था, वो त्रेता युग की बात की जाए, लाखों करोड़ों वर्ष की बात की जाए, तो क्या उस समय भी इस तरह के इस तरह आ, हाँ, विकार जो हैं समाज में व्याप्त थे? जबकि बिल्कुल त्रेता युग में आता ये है कि सभी धर्म को मानने वाले और मतलब अच्छे से अच्छे जो गुण संपन्न समाज होना चाहिए, सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए, वैसा समाज हुआ करता था। और ये जब एक उदाहरण दे देते हैं तो ये उदाहरण को कोई धोबी वाला उदाहरण नहीं था कि एक व्यक्ति की बात आई। हाँ यहाँ तो एक प्रकार से उन्होंने सिद्धांत निर्मित कर दिया है कि जब हाँ बेटी की शादी विवाह होता है तो छोटे कुल से भी होता तो भी वर पक्ष से अपमानित या नीचा देखने की स्थिति निर्मित होती है। तो एक प्रिंसिपल सा उन्होंने उल्लेख किया। तो एक प्रश्न ये भी बन रहा है। दूसरा प्रश्न था, अ, वर्मा जी ने किया था कि स्त्री का विवाह जब होगा तो स्त्री पक्ष को पुरुष पक्ष के सामने झुकना ही पड़ेगा। तो ये उसी का रेपरकशन है, यानी उसका परिणाम है। जे एक बार हमने एक गलती करी, उस गलती के साथ में दूसरी गलती आ गई। हमने जब स्त्री को जब हमने प्रकृति को स्त्री समझ लिया, या कहें स्त्री को प्रकृति ठीक नहीं समझा, तो फिर तो ये बात आ ही जाएगी कि स्त्री तो, जब स्त्री दुष्ट पति का अनुसरण करेगी तो फिर तो समाज में ये कुप्रथा आ ही जाएगी कि जो स्त्री के घर वाले हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो पुरुष के घर वाले हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो ये उसका ही एक परिणाम है। एक बुराई से दूसरी बुराई पैदा हुई समाज में। फिर अब ये तो हमें, चूंकि एक बात हमने अच्छी प्रकार समझ ली तो उसी का ये परिणाम हुआ, ये दूसरी बात हमें समझ में आ गई। इसका अनुसरण, अब चूंकि हम ज्ञान को समझ नहीं पाए, तो हमारे समाज में यही अनुसरण लोगों ने किया, जिसका दुष्परिणाम आज तक भी हम भुगत रहे हैं।